फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं स्कूल बुलिंग के बारे में और हम उससे कैसे बच सकते हैं और अवेयर रह सकते हैं? तो चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और जान लेते हैं डार्क साइड ऑफ स्कूल बुलिंग के बारे में। Then what is the difference between conflicts and bullying? कॉन्फ्लिक्ट और बुलिंग ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट जब बच्चों में होता है तो बच्चे ओकेजनली कभी कोई इशू अराइज हुआ, उस पर उनका कभी डिसएग्रीमेंट होता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या उनके कई बार इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। तो ऐसे में जनरली दोनों बच्चे जो हैं इमोशनली हर्ट होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं और उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। वो आपस में एक दूसरे को सॉरी भी कहते हैं। तो ऐसे में उनके बीच में कोई लॉन्ग टर्म जो है वो प्रॉब्लम नहीं अराइज होती। जनरली वो इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक बुलिंग का सवाल है, बुलिंग में डेलिबरेटली एक बच्चा दूसरे बच्चे को रिपीटेडली हर्ट करता है, उसके पेन देता है, उसको इमोशनल पेन देता है और उसमें जो विक्टिम है या जिसको बुली किया जाता है वो ही उसी का ही सिर्फ इमोशनल हर्ट होता है। दूसरा बच्चा इमोशनली हर्ट नहीं होता और ये बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाता है। आई एम श्योर कि मैम के जवाब से हमारे सारे व्यूअर्स जान ही गए होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट और बुलिंग में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, क्या हम आपका पहला क्वेश्चन ले सकते हैं? Hello everyone, my name is Ishika and I'm from Queen's Convent School. My question is for Nalini ma'am. Ma'am, do you think the bully himself is insecure? And if not, then why does he bully others? इनसिक्योरिटी इज़ विद इन, जिसको कहते हैं ना, इनसिक्योर आदमी अपने आप में अंदर होता है। तो जो बुली करता है उसमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि जो सामने वाला है जिसको वो बुली करना चाह रहा है उसमें कुछ अच्छाई है जो मुझ में नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि मैं इसको नीचा दिखाकर या इसको परेशान कर कर, इसके मनोबल को तोड़कर ही अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि कमी आप में नहीं है, कमी उसमें है जो कि बुली कर रहा है। So can we have the next question please? Hello everyone, I am Srishti Barua from Queen's Convent School. I have a question for Nalini ma'am. Ma'am, boys bully more than girls. Is this a correct assumption? I don't think so. Gender has nothing to do with bullying. It is the mental state. ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि बॉयज़ आर मोर एग्रेसिव दैन गर्ल्स। उनका तरीका बुली करने का थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है कंपेयर टू गर्ल्स। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बॉयज़ ही ज़्यादा बुली करते हैं, ये सही नहीं होगा। Let's not stereotype bullying. Bullying can happen anywhere. Can we have the next question please? Hello everyone, my name is Yashita. My question is for Saloni ma'am. Ma'am, is bullying a physiological condition or a person is born with these traits? ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा बाय बर्थ उसमें इस तरह के ट्रेट्स हों। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको ओवर द टाइम अपने एटमॉस्फेयर से वो सीखता है। कई बार बच्चा इनसिक्योर हो जाता है घर में, या कई बार स्कूल में टीचर्स जो बच्चे स्टडीज़ में अच्छे होते हैं उनको ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी से, इस तरह के एटमॉस्फेयर से वो दूसरे बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या अटेंशन लेने की कोशिश करता है। तो अटेंशन लेने की कोशिश में इस तरह के बच्चे इस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो ये कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जो बाय बर्थ होता है।